नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज है 1 दिसंबर और डिस्कस करते हैं आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको प्यारी सी रैपिड सीरीज़ के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट एफर्ट्स के साथ में इसको जो है तैयार किया गया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? दूसरी चीज़ ये, अगर आप ये जानना चाहते हो कि ये जो रैपिड सीरीज हमने डिज़ाइन की आप लोगों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका कंटेंट कैसा है, तो आप चाहे अमेज़न पे चले जाओ, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे चले जाओ, हर जगह आपको सैम्पल पीडीएफ हमने अवेलेबल कराई है। तो जब आप सैम्पल पीडीएफ में कंटेंट को देख लोगे तब आप समझ जाओगे कि वास्तव में कंटेंट क्या है रैपिड सीरीज़ का। तो बढ़ते हैं अब आगे और डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया है। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ ये 29 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है? 29 नवंबर को। देखिए, पहले का जो आंसर है इसमें वो सही होगा डी। 29 नवंबर को आपको एक चीज़ यहाँ पे डिटेल में समझ जानी चाहिए कि राष्ट्रीय प्राणी जो उद्यान है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस को जो है मनाया गया। इस अवसर पर यानी इस मौके पर नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने विशेषज्ञ वार्ता, जू वॉक और बिग कैट्स एंड जगुआर का भी आयोजन किया। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है हाल ही में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा का जो कार्यकाल है इसे कितने वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, ये जो कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ये बढ़ा दिया गया है पूरे के पूरे आपके 2024 तक के लिए। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, हम इसको जो है इस तरीके से सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया सेट। ओके, ठीक है। तो 2024 तक के लिए ये कार्यकाल जो है बेटा बढ़ा दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं इसकी डिटेल। तो भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का जो कार्यकाल है ये बढ़ा दिया है। हर्षवर्धन जो है श्रृंगला के सेवानिवृत्त होने के बाद 1 मई 2022 को क्वात्रा भारत के 34वें विदेश सचिव बने हैं। भारत के पहले विदेश सचिव जो है वो पीएस मेनन थे। कौन थे? पीएस मेनन। ठीक है, पीएस मेनन पहले विदेश सचिव थे। आगे देखिए, पहली महिला विदेश सचिव कौन रही? तो आप ध्यान रखना, चौकिला अय्यर। ये 2001 से 2001 तक रही थी। और वर्तमान में केंद्रीय विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा गया है चर्चा में रहा इमा बाजार जो है ये किस राज्य में लगता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मणिपुर में लगता है। आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो मणिपुर में बाजार लगता है इसमें केवल महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं और कोई इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, केवल महिलाएं ही इसमें स्टॉल लगाती हैं। देखिए, इमा कैथल या फिर मदर्स मार्केट इसको बोलते हैं, महिलाओं का पूर्ण स्वामित्व वाला एक बाजार है। इस बाजार में पुरुष विक्रेता और दुकानदार जो हैं ये क्या हैं? ये वर्जित हैं। ये क्या हैं? ये वर्जित हैं। क्लियर है? आगे देखिए, इसे एशिया में इस तरह का सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कहाँ पर? पूरे एशिया की बात की है। क्लियर है? इस बाजार में अगर आप बात करोगे तो 3000 इमा का मतलब होता है स्टॉल। ठीक है, चलाने वाली माताएं हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, ये जो मार्केट है ये सदियों पुरानी है। इसका जो उद्गम है वो लल्लुप काबा यानी कि एक प्राचीन बंधुआ मजदूरी प्रणाली में है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रसून जोशी को जो है उत्तराखंड का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, मैकुकेन वर्ल्ड ग्रुप इंडिया के मुख्य कार्यकारी यानी अधिकारी सीईओ प्रसून जोशी को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। उत्तराखंड के ये मूल निवासी हैं। वर्तमान में ये लोग जो हैं, मतलब प्रसून जोशी जो हैं, ये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड इसके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, और उत्तराखंड के अगर गठन की हम बात करते हैं तो भाई 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है 27वें राज्य के रूप में। उत्तर प्रदेश से जो है उत्तरी हिस्से को अलग करके उत्तराखंड को बनाया गया था। यहाँ के अगर आप राज्यपाल की बात करेंगे कि उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है,
तो वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हैं। मुख्यमंत्री की वही बात करेंगे तो यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और राजधानी उत्तराखंड की देहरादून है। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित होगा। तो आप ध्यान रखना ये गोवा में आयोजित होगा। कहां पर होगा आयोजित, ये गोवा में आयोजित होगा। थोड़ा सा जानते हैं इस आर्टिकल के बारे में, पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में 3 से 6 दिसंबर 2022 तक गोवा में अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कर रहा है। ये बात क्लियर है। आगे थोड़ा और जानते हैं। लुसोफोन दुनिया के वे देश हैं जो पुर्तगाली को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं, यानी जो पुर्तगाली भाषा है उसको आधिकारिक भाषा के रूप में बोलते हैं या फिर मानते हैं। क्लियर इतनी बात। और पुर्तगालियों द्वारा उपनिवेश बनाए गए थे, ठीक है। और 30 करोड़ वक्ताओं के साथ पुर्तगाली विश्व की छठी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। गोवा भी पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। इसे भारत सरकार ने 1961 में सशस्त्र बल के ऑपरेशन विजय नामक एक कार्रवाई के माध्यम से वही मुक्त कराया था। ठीक है, तो मैं आपको सारी डिटेल किसी भी क्वेश्चन की होती है काफी अच्छे से कवर करके दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल के किस जिले का चाय उद्योग जो है वो संकट में है। हालांकि ये जो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, ये तीनों ही पश्चिम बंगाल के हैं। अब आपसे पूछा है क्या ये तीनों का ही खतरे में है या फिर सिर्फ दार्जिलिंग का खतरे में है। तो आप ध्यान रखना दार्जिलिंग का जो है वो खतरे में है। देखिए कैसे, भारतीय चाय विश्व स्तर पर खुद को एक ब्रांड के रूप में स्थापित नहीं कर पाई है। भाई देखो, ये एक बहुत ही मैं कहूँगा सैड मूवमेंट है। मेरे तो इसको पढ़ते हुए भाई बहुत बुरा लग रहा है मुझे तो, है ना। चलिए, एक रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी देशों, विशेष रूप से कौन से नेपाल से ये लोग क्या करते हैं, खराब गुणवत्ता की चाय का निर्बाध और आसान प्रवाह भारत के चाय उद्योग को खतरे में डाल रहा है। क्योंकि भाई नेपाल खराब क्वालिटी की चाय और अच्छी बता करके कम पैसों में सेल कर देता है, तो दिक्कत तो होगी भारतीयों को ना। ठीक है, टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डेटा के अनुसार 2021 में भारत का कुल चाय का जो आयात है वो 27.75 मिलियन किलोग्राम था, जबकि इसी अवधि में नेपाल के चाय का जो आयात है वो 10.74 मिलियन किलोग्राम था। दार्जिलिंग चाय, जिसे चाय की शैंपेन कहा जाता है, 2004 में अपनी विशिष्ट सुगंध और स्वाद के लिए जीआई यानी कि भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त करने वाला भारतीय उत्पाद था। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मौना लोआ ज्वालामुखी 40 वर्षों बाद इसमें विस्फोट हुआ। यह किस देश में स्थित है? क्या ये भारत में स्थित है? क्या ये जापान में स्थित है? क्या ये इटली में स्थित है? क्या ये अमेरिका में स्थित है? बताइए ये कहाँ स्थित है। मौना लोआ की बात की है, ज्वालामुखी जिसमें 40 वर्षों बाद विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? ठीक है, चलिए, तो आप ध्यान रखना ये अमेरिका में स्थित है। क्लियर है। देखिए, हवाई के मौना, यानी कि ये इसका नाम है, हवाई के मौना लोआ ज्वालामुखी 1984 के बाद पहली बार इसमें विस्फोट देखा गया, यानी तब से ये बिल्कुल सुप्त पड़ा हुआ था। मौना लोआ ज्वालामुखी यूएस के हवाई द्वीप में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ प्रशांत महासागर में 13,679 फीट यानी कि 4169 मीटर ऊंचा उन ज्वालामुखियों की श्रृंखला का हिस्सा है जो हवाई द्वीप का निर्माण करते हैं, यानी पूरे के पूरे हवाई द्वीप का निर्माण करते हैं बेटा। ठीक है, एक चीज और, ये पृथ्वी के सबसे सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं उनमें से एक है, जो 1843 में अपने ऐतिहासिक विस्फोट के बाद 33 बार फूट चुका है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, ये बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्लियर है। चलिए, आगे प्रश्न है, हाल ही में 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है ये कहां आयोजित किया गया है? 7वें की बात की है इसने, तो आप ध्यान रखना, टेक्निकल है तो नई दिल्ली में आयोजित ये किया गया है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। 7वां प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक बेटा इसका हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है और किया जाएगा, चल रहा है क्योंकि। ठीक है,
1 दिसंबर तक, यानी आज तक ये चल ही रहा है ये, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया द्वारा सह मेजबानी की जाएगी शिखर सम्मेलन जो भू प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। इसका विषय इसका क्या है? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। प्रौद्योगिकी की भू राजनीति जो है इसका विषय है बेटा। आगे देखते हैं। शिखर सम्मेलन में 100 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। अमेरिका, सिंगापुर, जापान, नाइजीरिया, ब्राजील, भूटान, यूरोपीय संघ, अन्य देशों के मंत्री जो है, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंसी से सम्मानित किया गया है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को मुंबई को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखना किसके द्वारा? तो यूनेस्को द्वारा। क्लियर है? देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें। छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय की स्थापना 1922 में पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में की गई थी। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक यूएन की स्पेशल एजेंसी है। स्थापना इसकी 16 नवंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में, और इसके जो महानिदेशक हैं वो है ऑड्रे ओजले। संगठन में 193 सदस्य हैं, 11 इसके सहयोगी देश हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने हाजिर है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 53वें संस्करण में, कौन से में? 53वें संस्करण में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म ने जीता है? तो आप ध्यान रखना ईरान की फिल्म है जिसका नाम है नरगेसी ईरान। क्लियर है? चलिए अब रिवीजन करेंगे हम करंट अफेयर्स का वन लाइनर की फॉर्म में। वेरी गुड। पहला क्वेश्चन, हाल ही में क्लीन एथॉन का आयोजन जो है ये कहाँ किया गया है? तो आप ध्यान रखना ये गोवा में किया गया है। बेटा एक एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कोई भी लाइट नहीं लेगा किसी भी क्वेश्चन को, और बड़े ही प्यार से सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, 29 नवंबर 2022 को किस राज्य में धम्मदीपा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? तो आप ध्यान रखना त्रिपुरा में रखी गई है। क्लियर है? चलिए, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा बनी है। पिछले 8 वर्षों में भारत के दुग्ध उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो 83 मिलियन टन की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फलस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 29 नवंबर को। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहां रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नैनीताल में। आगे प्रश्न है, हाल ही में लैंगिक हिंसा के खिलाफ केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो नई चेतना नामक अभियान शुरू किया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दिग्गज चीनी कंपनी हुआई को यानी इसको प्रतिबंधित कर दिया है? तो अमेरिका ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो संजीव बालियान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय यूनेस्को पुरस्कार जो ये है जीता है, और ये कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। मैंने आपको आज की वीडियो में कवर भी किया है इसको। हाल ही में आर.के. सिंह ने किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो बिहार में किया है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कि हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? हाल ही में किस मंत्रालय ने 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में पुरस्कार जीता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश की फिल्म आगंतुक ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के फिल्म बाजार खंड में प्रसाद DI पुरस्कार जीता है? तो आप ध्यान रखना बांग्लादेश। आगे प्रश्न है, हाल ही में किसने हिंदी पखवाड़ा 2022 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए? तो ओम बिड़ला जी ने। ओम बिड़ला फाउंडेशन है ये। अब एक काम की बात सुनो भाई,
कि अगर आप इन क्वेश्चंस को हार्ड कॉपी में पढ़ना चाहते हो तो आपको एक कष्ट करना पड़ेगा, एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली मैगजीन को खरीदना पड़ेगा 29 रुपए दे करके, 29 रुपए दे करके, ठीक है। चाहे आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे खरीद लेना और चाहे अपने नियर बाई बुक स्टोर से खरीद लेना। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।